हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, फटाफट से गुड न्यूज़ है वो सुन लीजिए। EMRS अभी तक आपने देखा प्रिंसिपल, PGT एंड नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हम लोग फॉर्म फिल कर रहे थे। साथ ही एक गुड न्यूज़ ये आ गई है कि TGT की भी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ चुकी हैं। जो TGT की तैयारी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए कोशिश में, तो उनके लिए खुशखबरी आ गई। तो आप लोग भी फटाफट से रेडी हो जाइए मेरे साथ। मैं अपनी इस क्लास में लगातार TGT PGT दोनों ही क्लासेस लेकर साथ चलूँगी। बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए TGT क्लासेस आपको कब से चाहिए। और PGT क्लासेस मैंने ऑलरेडी पहले शुरू कर दी हैं। PGT में पहले मैं लेकर चल रही हूँ 11th क्लास का सिलेबस, जो कि हमारे NCERT बुक्स यानी KBS के बेस पर ही बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे यही कहूँगी कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियोस है वो आपको तुरंत मिल जाए और आप उनसे परिचित हो सके। तो फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाली हूँ, या मैं लेक्चर कहूँ, ठीक है। तो PGT की मैं तैयारी अभी करा रही हूँ, क्योंकि आज ही ये मुझे सूचना मिली है, या मैंने देखा नोटिफिकेशन की TGT की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसकी भी मैं तैयारी कराऊंगी। फटाफट से मैंने पहले ही KBS और आपकी EMRS की वीडियोस लगभग 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज हमारा जो चैप्टर है, अगला चैप्टर, वो आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पर। चलिए फटाफट से और इसको अच्छे से जान लेते हैं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे साहित्यकार की जिन्होंने हिंदी में अपना परचम शब्दों के माध्यम से ही लहराया है। तो आज हम देख लेते हैं चैप्टर, हमारा जो अगला चैप्टर है, विदाई संभाषण आरोह भाग 1। यहाँ पर बात कर रहे थे हम बाल मुकुंद गुप्त जी की। इनका जन्म 1865 में ग्राम गुड़ियानी, रोहतक, हरियाणा में हुआ और इनकी अल्प आयु में मृत्यु भी हो गई, जो कि 1907 में। इन्होंने हिंदी साहित्य में गुप्त जी यानी कि बाल मुकुंद गुप्त जी खड़ी बोली के साहित्यकार रहे। और ये भारतेंदु, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है फ्रेंड्स यहाँ पर, ये भारतेंदु और द्विवेदी युग की बीच की कड़ी कहे जाते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी किसको कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा गया है बाल मुकुंद गुप्त जी को, ठीक है। तो राष्ट्रीय नव जागरण के ये पत्रकार भी रहे। इन्होंने पत्र और पत्रिकाओं में काफ़ी काम किया है। शब्दों के अद्भुत पारखी थे कौन? बाल मुकुंद गुप्त जी। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता इन्होंने की। इस पर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। वैसे आप जानते होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के उनके नाम से ही पड़ा है द्विवेदी युग। उन्होंने खड़ी बोली को बहुत प्रोत्साहन दिया और ये कहा कि इस काल के जितने भी कवि हैं सभी खड़ी बोली में रचना करेंगे, ब्रज भाषा में कोई रचना नहीं करेगा। तो फिर इन्होंने इनकी जो खड़ी बोली कुछ अशुद्धताएं थी, उनको किसने पकड़ा? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। उन्होंने फिर एक लंबी बहस छेड़ी अनिश्चितता शब्द को लेकर, जो कि साहित्य में क्या है, प्रसिद्ध है ये बात। वहीं पर विदाई संभाषण व्यंग पाठ है। इन्होंने जो विदाई संभाषण पाठ लिखा है, जो कि आपको सिलेबस में लगा हुआ है, वो एक व्यंग पाठ है। कैसे, आगे इस पर मैं चर्चा करूंगी, जो शिव शंभू के चिट्ठी से लिया गया है। इस शिव शंभू क्या है, चिट्ठा क्या है, मैं सब पे भी चर्चा करने वाली हूँ, थोड़ा सब्र करिए। यह बायसराय करजन, जो कि 1899 1904 में बायसराय करजन भारत में जो लिखा है यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त जी ने, कि सबसे पहले 1899 1904 में वह भारत के क्या बने, बायसराय बने। कौन? लॉर्ड करजन। उसके बाद दूसरी बार 1904 से 1905 तक 2 बार ये रहे, दूसरी बार बने। यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट याद करने वाले हैं। ऐसे पूछा जा सकता है, 2 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं आपके कि पहली बार करजन कब बायसराय बने भारत में और दूसरी बार कब बने। तो यहाँ पर डेट लिखी हुई है 1899 और 1904 तक पहली बार, दूसरी बार 1904 से 1905 तक दूसरी बार। वहाँ फिर उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट्स, 1886 में चुनार की उर्दू अखबार चुनार के लिए 2 वर्ष के संपादन कार्य भी किया, अखबार चुनार के लिए। उसके बाद 1888 से 1889 में लाहौर की उर्दू पत्र कोहिनूर, बेहद महत्वपूर्ण पत्र है कोहिनूर, आपने अच्छे से नाम सुना होगा, बट इसका संपादन किसने किया? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। इनके काव्य गुरु, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि इनके काव्य गुरु किसको कहा जाता है? तो भारतेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा जाता है। इन्होंने इनको अपना काव्य गुरु बनाया। 1899 में भारत मित्र, जो कि प्रसिद्ध पत्रिका है, सभी इससे जानते हैं, कलकत्ता से क्या किया इन्होंने, संपादन कार्य किया। वहीं पर सब चीज़ें आपको हो सकता है ये मिल जाएंगी, लेकिन एक पॉइंट जो मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण है,
डॉक्टर नत्थन सिंह के संपादन में बाल मुकुंद गुप्त ग्रंथावली हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से क्या हुआ 1993 में इसको क्या किया प्रकाशित किया गया। ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। वैसे तो फ्रेंड्स बता दूं सभी पॉइंट्स बेहद महत्वपूर्ण है, आपको लगे शायद कि ये थोड़ा है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, तो आप सब इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम निकाल कर ज़रूर देखिए। और यहाँ पर 100% कह सकती हूँ 1 से 2 प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बात की थी विदाई संभाषण, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी का एक व्यंग पाठ है। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार इन्होंने लॉर्ड कर्जन को भारत में जब राज्य किया तो उस पर शिव शंभू के द्वारा जो व्यंग बाण थे वो छुड़वाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूं शिव शंभू जो एक पात्र इन्होंने बनाया था वो पात्र ये था, एक काल्पनिक पात्र इन्होंने लिया, क्योंकि उस समय अंग्रेज सरकार ने हर तरह के अखबार और पत्र पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने एक काल्पनिक सहारा लिया, शिव शंभू नाम का एक पात्र बनाया जो कि हमेशा नशे में धुत रहता था और नशे में ही सारी व्यंग के रूप में अपनी भड़ास को, अपनी बातों को निकाल देता था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स शिव शंभू जो है वो लॉर्ड कर्जन पर तीखे व्यंग बाण छोड़ता है। होता यह है कि लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनते हैं पहली बार और दूसरी बार, यानी कि 2 बार वो बनते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो भारत की जनता के साथ कोई भी न्याय नहीं करते, बल्कि जनता बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। और सबसे ज़्यादा हद क्या होती है कि जब वो कौंसिल का चुनाव होता है तो वहाँ पर भी सारी अंग्रेज़ जो उनकी जनता होती है, अंग्रेज़ जो उनके सदस्य होते हैं उनको ही नियुक्त कर देते हैं। तब भारत की जनता बहुत दुखी होती है और निर्णय लेती है कि अब हमें कर्जन साहब को यहाँ से धूल चटाकर वापस इनको इनके देश भेज देना है। और होता भी फ्रेंड्स यही है, वापस मायूस होकर लॉर्ड कर्जन को भारत से जाना पड़ता है। और यहाँ पर उन्होंने राज्य तो खूब किया, जनता के साथ पर अच्छा कोई व्यवहार नहीं किया, तो जनता बहुत परेशान थी। फाइनली जनता सोचती है चलिए इनको विदा करते हैं। तो यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो पाठ का नाम दिया विदाई संभाषण, वो इसी पर इन्होंने व्यंग के तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरह से वायसराय व्यंग के माध्यम से उनको देश से निकाला जाता है और वो धूल चाटते हुए मुंह लटकाकर इस भारत देश से चले जाते हैं। तो साथ ही जनता थोड़ी सी उदास होती है, किंतु वहीं खुश भी होती है कि ऐसा शासक जिसने कभी भारत के प्रति सोचा ही नहीं, सिवाय अपनी ही राजनीति, अपने ही मंसूबे में हमेशा लगा रहता था लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है लॉर्ड कर्जन का। फ्रेंड्स ये जो मैंने पूरी बोर्ड पर डिटेल लिखी हुई, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। हो सकता है आपको इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं जो आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएं, बेहद महत्वपूर्ण। 1 से 2 ज़रूर प्रश्न आपको इसमें एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं 100%। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कुछ बिंदु हैं और इनको आप अच्छे से पढ़िए। 2 मिनट समय निकालकर वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो पर कैसी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स एक छोटा सा प्रयास कोशिश है, बस आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। वही मैंने बता दिया TGT की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो फटाफट से तैयारी में जुट जाइए। आप सभी मिलकर तैयारी करते हैं, हम और आप मिलकर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।